जो जिस कथा को पान करने से हमारे जो भव बंधन है, हमारे जो जीवन के जो भी है कलमश है, वो भी दूर हो सकते हैं। हमारे अंदर जो चेतना, जो हमारे जो अंदर शुद्ध करना चाहते हैं, सिर्फ कथा को सुनने के ऐसे हम शुद्ध हो सकते हैं। उस कथा को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, कौन से व्यक्ति अगर इस जो भगवान की लीलामृत को सुनते हैं, उसका पान करते हैं, रसपान करते हैं, तो उनकी क्या स्थिति होती है। जैसे होता है ना कि चलो आपको दवाई खा रहे हैं, तो उससे पहले उस दवाई का क्या असर होगा, तो दया से हम क्या ठीक होने वाला है, उसके बारे में पता होना चाहिए ना। तो ये भी एक लीला अमृत, एक पान है, मतलब एक दवा के भांति, जो हमारे जो भौतिक कलमश है उसको दूर करता है। तो ये लीला अमृत को सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगत की जय। हम आपके जितने भक्त उपस्थित हैं और सारे जो भक्त हैं, सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आशीर्वाद का आशीर्वाद मिले कि मैं इस लीलामृत को, कृष्ण अमृत का, आपको इस लीलामृत का पान करा सकूं, और निर्विघ्न हम लोग ये सब सारे जो कथा का अच्छे से स्वादन कर सके। इसके लिए मैं प्रपाद और षष्ठ गोस्वामी, राधा रमन जी और नरसिंह देव सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हमें ऐसे हमारी चेतना ऐसी बने रहे कि हम इस कथा को अच्छे से पान कर, इस अमृत को पान करके अपने जीवन को और भी भक्ति में बना सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हम कथा शुरू करने से पहले बताना जरूरी है कि एक कथा हम कहाँ से ले रहे हैं, और इस कथा को सबसे पहले कथा को सुनने वाले कौन था, सुना कौन रहे थे, तो हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और इस कथा में जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद कौन से जो चैप्टर्स हैं, उस किसके बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में बताया गया है। तो जो सारांश है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो देवकी जी है, उनके 8वें पुत्र के जो मायाजन का अपशगुन है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। जो भगवान कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं, कहाँ पे, यदुवंश में। यदुवंश को चंद्रदेव का वंश कहा जाता है, सोम वंश का। तो ये जो बुक है कृष्णा, प्रपाद ने जो लिखी है, ये 10वें स्कंद, आपको पता होगा कि 10वें स्कंद से लिया गया है, जो हमारे भागवतम के 10वें स्कंद से, जिसमें सुख गोस्वामी और परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी द्वारा कथा को सुनाया जा रहा है, भागवतम की पूरी कथा को इसको सुनाया जा रहा है परीक्षित महाराज को, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो 9वें स्कंद तक भगवान, 9वें स्कंद के सुखदेव गोस्वामी 9वें स्कंद तक जो लास्ट चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भगवान के चंद्र वंश के बारे में, पूरे वंश के बारे में चर्चा की गई है कि वंश में कौन से लोग जन्म लिए, कौन से राजा हुए, और किसके बाद भगवान का जन्म हुआ। तो भगवान पहले सूर्य वंश में था, आपको पता है कि सूर्य वंश में कौन है, रामचंद्र, और चंद्र वंश में कौन आ रहे हैं, भगवान कृष्ण। तो भगवान कोई भी वंश में आए, प्राय वो क्षत्रिय वंश में क्यों आते हैं, कि क्योंकि वो हर जीव में आते हैं, प्राय वो क्षत्रिय वंश में आते हैं, क्योंकि वो धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो सूर्यवंशी में आए तो क्या है, सूर्यवंश में राम के रूप में, और चंद्रवंश में कृष्ण के रूप में। तो भगवान का अवतरण होने का मुख्य कारण क्या होता है, भगवान का अवतरण होने का मुख्य कारण होता है कि जब होता है ना, जब धर्म की हानि होती है, और जब धर्म की हानि होता है, धर्म की स्थापना के लिए भगवान खुद स्वयं प्रकट होते हैं। उसके अलावा वो दूसरा है कि वो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के संग लीला करना चाहते हैं, इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। तो इसमें जो सुख गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बाद परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि आप मुझे संक्षिप्त में मत बताइए कृष्ण बलराम के बारे में, मुझे आप उसको वर्णन कीजिए, मुझे पूरी तरह से जानना है कि जो रोहिणी पुत्र बलराम है, अनंत शेष हैं, जो भगवान के सबसे पहला अंश है, संकर्षण के रूप में आते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, और कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि मैं उनके बारे में जान सकूं। तो मुझे डिटेल में बताएं, मुझे छोटा करके नहीं बताएं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि तुमने 3 दिन तक अभी तक कुछ खाया नहीं है, तुम अगर इसको खाओ, कुछ खा लो और पानी पी लो, तब पानी पियाने से प्यास बुझा लो। तो वो बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी से, परीक्षित महाराज, मेरे को जब भगवान के बारे में सुनने को जो कथाएं आ रही है, उससे मेरी भूख प्यास सब मिट गई है। जो भूख प्यास है, मुझे किसी चीज की अनुभव नहीं हो रही है। सरस मुझे क्या है, मुझे कृष्ण कथा सुनने का लालसा हो रही है। मैंने जो मृत सांप को मुनि के ऊपर रखा था भूख प्यास के कारण, उसके बाद मुझे इस भूख प्यास जो मैंने जो कथा सुनी है, पान किया है भगवान के बारे में, मुझे कुछ और खाने की आवश्यकता नहीं। तो परीक्षित महाराज ऐसे बात कर रहे हैं। तो भगवान इसमें लिखते हैं कि जो व्यक्ति, मतलब कौन से व्यक्ति हैं जो भगवान के इस लीला को पान कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, कौन है।
और किसको इसका लाभ होता है? अगर कोई सुनता है तो उसको लाभ होता है, जो वक्ता होता है, जो कृष्ण कथा बोलता है उसको लाभ होता है, जो प्रश्न करता है और जो सुनता है उसको लाभ होता है, और जो जिज्ञासु होता है, जो जिज्ञासा करता है भगवान की कथा सुनने के लिए, तीनों का लाभ होता है। तो कृष्ण का कार्यों का वर्णन इस प्रकार है जो गंगा जल के समान है। मतलब जो भगवान के चरणों से गंगा जल निकली है ना, जब सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बनाती है, तो ये कथा भी उस प्रकार है जो अगर कोई सुनता है तो वो वैसे ही शुद्ध हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि भगवत गीता कृष्ण ने स्वयं कहा, जब पुरुषोत्तम भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं ही भगवान, पुरुषोत्तम भगवान, कृष्ण भगवान खुद भगवत में बोलते हैं। उसके बाद अभी जो कृष्ण भगवत गीता में भगवान ने सारी चीजें बताई हैं फिलोसफी दार्शनिक रूप से, लेकिन इसमें हम सुनेंगे कि भगवान ने क्या क्या किया है इस जगत में आके, क्या क्या लीलाएं की है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे भूमिका में है, तो मतलब भूमिका पढ़ेंगे, फिर हम लोग जाएंगे आगे जाएंगे फर्स्ट चैप्टर में, हो सके टाइम हम आगे जाएंगे। समानता मुक्त आत्मा ही भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं आस्वादन करती है। जो पद जीव वे तो किसी समान व्यक्ति की भौतिक कहानियां पढ़ने में रुचि लेते हैं, लेकिन भगवान के दिव्य कार्यकलाप से संबंधित ऐसे कथाएं जिसमें भगवत अन्य प्राणों से पाई जाती है, तो काफी बद्ध जीव सामान्य कथाओं को पढ़ना पसंद करते हैं, तो कृष्ण कथाओं को पढ़ना उतनी रुचि नहीं दिखाते। भगवान कृष्ण की लीलाओं के वर्णन की आकर्षण की वे सभी श्रेणी है कि मनुष्य के लिए आस्वाद है। इस संसार में 3 श्रेणी के मनुष्य है। कौन से? एक मुक्त आत्मा, एक होते हैं मुक्त होना चाहते हैं, और एक है भौतिकवादी मनुष्य। तो आपकी श्रेणी में है, आप डिसाइड कर लें। तो जो लोग मुक्त आत्मा है वो हमेशा रुचि लेते हैं भगवान को बारे में जानने के लिए, और दूसरी श्रेणी में जो है जो क्या करते हैं, मुक्त अवस्था होना चाहते हैं, वो कथा को सुनने का प्रयास करते हैं। लेकिन भौतिकवादी है, जो भौतिकवादी जो पुरुष मनुष्य है, अगर वो भी सुन ले इस कथा का, उसका भी उनको भी ये लाभ प्राप्त हो सकता है। तो कृष्ण कथा के जो कथाएं हैं ये दो तरह के मैंने बताया ना, जो कृष्ण द्वारा की गई है, कृष्ण के बारे में बताई गई, 2 तरह के चीजें बताई गई। तो यहाँ पे जो ये पुस्तक है कृष्ण कथा भरी हुई है, मुक्त आत्माओं के रुचिकर है, इन साथ में जो पुरुष भौतिकवादी लोग हैं उनके लिए रुचिकर है। किसके लिए रुचिकर नहीं है? 2 लोगों के लिए रुचिकर नहीं। किसके लिए? जो लोग पशु हत्या करते हैं और जो लोग आत्महत्या के करने में लगे रहते हैं, वो लोगों को ये कृष्ण कथा में रुचि नहीं होती। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपको रुचि नहीं होगी। तो अगर श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि पशुधन का सब प्रयोग हुआ, जिसका पशु की हत्या तो स्वयं की हत्या है। जो लोग स्वरूप सिद्धि नहीं है और आत्म संस्कार की रुचि नहीं रखते हैं, वो आत्महनन करते हैं, वो आत्महत्या करते हैं। यहाँ पे 2 लोगों के बारे में बताया गया। तो आप कहेंगे कि नहीं, आप पशु हत्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आत्महत्या मतलब क्या है? आत्महत्या का मतलब अगर मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन में आप आत्म संस्कार के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, तो आत्महत्या के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आप आत्मा का हनन कर रहे हैं, क्योंकि आत्म बारे में आप नहीं जान रहे, इसको आत्महत्या कहा गया। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो हत्या ही है कि आप आत्मा के बारे में नहीं जानना प्रयास कर रहे हैं, वो आत्मा का हनन के बराबर होता है। बोला गया है कि जो पशु पक्षी कुत्ते चांडाल तो पशु का वध करते हैं, कैसा सिखाता कसाई घर में खोल रहता है, ऐसे लोगों को रुचि कभी भी कृष्ण कथा के प्रति नहीं होती है। तो यहाँ पे अभी राजा परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बताएंगे कि भगवान कृष्ण की कथा वो क्यों सुनना चाहते हैं और क्यों। क्योंकि जैसे पहले के जब परीक्षित महाराज थे, उनके आराध्य और कुल देव के रूप में कौन थे? देवता भगवान श्री कृष्ण थे। क्यों थे? क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कि राजा परीक्षित विशेष रूप से कृष्ण कथा सुनने के प्रति था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पूर्वज विशेष रूप से पितामह अर्जुन कृष्ण के ही कारण कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में विजय हुए थे। हम इस भौतिक कुरुक्षेत्र के युद्ध में मान सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति इस युद्ध में अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है और प्रत्येक पद में खतरा बना हुआ है। महाराज परीक्षित के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि घातक पुरुषों से परिपूर्ण है, विशाल शहर के समान थी। यहाँ पे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि कृष्ण कथा में मुझे विशेष रुचि इसलिए भी है क्योंकि वो मेरे जो पूर्वज हैं उनके आराध्य थे, और उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि में हमारे जो पूर्वजों की रक्षा की थी, और इसमें भगवान ने हमारे सारे पूर्वज की रक्षा की, और हमारे कुल देहतों में उनके बारे में लीलाओं को अरे बचपन से उनके बारे में सुनते आ रहा हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उनको रुचि लेना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। तो भगवान प्रभुपाद इसमें उदाहरण देते हैं कैसे कि जो कुरुक्षेत्र का भूमि था एक समुद्र की तरह है, तो उसमें जो तिमिगल समुद्र की भांति है, तो तिमिगल मछली होता है। तो जो योद्धा थे वहां पे, जो भी श्वेता माता दौड़ना चाहते तिमिगल मछली की तरह थे, जो हवेल मछली को भी खा जाते हैं। आप तिमिंगल्ला मछली के बारे में अगर सर्च करेंगे, आपको नेट में मिल जाएगा। तिमिंगल्ला मछली वो वेल मछली को भी खा जाती है, उतनी बड़ी होती है। तो कुरुक्षेत्र में जो लोग थे ना,
जो बड़े बड़े योद्धा थे, और अर्जुन क्या था, उस योद्धा का समान कुछ एक छोटी सी मछली के समान था, बेल मछली के समान था, लेकिन कैसे बच गया? कृष्ण कृपा के माध्यम से। जब कृष्ण कृपा नहीं होता तो वो इसको पार नहीं कर सकते, कुरुक्षेत्र का युद्ध वो लड़ नहीं सकते थे। तो उसी प्रकार ये जीवन हमारा भी कुरुक्षेत्र की भूमि है, हम अभी कठोर संघर्ष कर रहे हैं। तो इससे अगर निकलना है तो कृष्ण कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, कृष्ण कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। हम कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं करेंगे तो हम भी क्या नहीं, तो हम भी हमारी माया, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, माया हमें क्या करेगी? धर लेगी, पकड़ लेगी, और हम फिर भी इसी तरह में फंसे रहेंगे। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार गोपद से भरे जल को बिना प्रयास से लांगा जा सकता है, उसी प्रकार कृष्ण की कृपा से अर्जुन को युद्ध में के साथ को सहज ला सके। अगर भगवान की कृपा रहे तो कोई भी भव सागर ही पार कर सकता है। तो इस प्रकार जो कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन पर जो कृपा की, वो समुद्र रूपी जो कुरुक्षेत्र थी, तो वो आसानी से लांग गए। और एक भी और भी कहा है, आपको पता होगा कि जब महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, तो खुद कृष्ण भगवान ने क्या किया था? उनकी रक्षा की। अश्वत्थामा के जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उससे क्या हो गया था? जो परीक्षित महाराज पूरी तरह से क्या हो गए थे? उनका नाश हो गया था, लेकिन भगवान ने उनका क्या किया? फिर से रक्षा की, इसीलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। तो उन्होंने जो जब गर्भ में वे अपनी माता गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा ने उस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा कृष्ण के पास पहुंची, कृष्ण ने गर्भपात के भय से माता उसके गर्भ प्रवेश किया, महाराज परीक्षित को बचाया। महाराज परीक्षित का दूसरा नाम विष्णुरथ है। विष्णुरथ मतलब जिसकी रक्षा भगवान ने खुद की है, उसको बोलते हैं विष्णुरथ। जिसकी रक्षा भगवान खुद करते हैं, उसको बोलते हैं विष्णुरथ। तो इसीलिए परीक्षित का दूसरा नाम भी है विष्णुरथ। तो उन्होंने उनका दर्शन जब गर्भ में थे, जब उत्तरा के गर्भ में थे, उसने भगवान का दर्शन किया। अब तो उसी में दर्शन हो गया था भगवान का, उसने रक्षा किया था उन्होंने। तो उसी समय से भगवान के और भगवान उनके आराध्य भी हैं, तो उनके बारे में सुनने की ज्यादा जिज्ञासा हो गई। तो वो बार बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जितना आ सके मुझे बता दे कृष्ण भगवान के बारे में। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि सोचते हैं कि नहीं मैं सब कुछ बता दूं, क्यों मैं तुमको सब कुछ बता दूं? तब तुमको ऐसा सब कुछ क्यों बता दूं भगवान के बारे में? क्या तुम्हें पात्रता है? तो पात्रता क्या होना चाहिए? श्रद्धालु। क्या वो बोलते हैं मैं श्रद्धालु हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ उस भगवान के। सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए? अगर भगवान की कथा सुनने का श्रद्धा होना चाहिए। किस पे? कृष्ण पे। सबसे पहले होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, माना होना चाहिए। अगर आप हैं तो भगवान की कथा सुनने में ज्यादा रुचिकर होंगी। तो बार बार वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप 9वें स्कंद में आपने कृष्ण बलराम के बारे में बताया था, तो उन्हें बताया था कि भगवान सुखदेव गोस्वामी ने बताया था कि वो रोहिणी के पुत्र है, और साथ में आप बोल रहे हैं कि बलराम जी देवकी के भी पुत्र है। एक साथ कैसे हुआ? इसके बारे में बताइए। और क्वेश्चन क्या करते हैं? महाराज पूछते हैं कि आप मुझे वो बताइए कि भगवान ने वसुदेव के पुत्र प्रकट हुआ श्री कृष्ण को क्यों तुरंत गोकुल वृंदावन नंद महाराज के पास क्यों भेजा गया? ये परीक्षित महाराज सवाल पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि वो वृंदावन मथुरा में रहते हुए कृष्ण कौन से कार्य किए। अभी वो परीक्षित महाराज क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्या होता है कि कथा सुनने से पहले हम क्वेश्चन करते हैं कि हम जानना क्या चाहते हैं, तो क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद वो सुनना चाहते हैं कि मैं विशेष में सुनना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने अपने मामा का वध क्यों किया? कंस थे, उनके मामा थे, उन्हें वध क्यों किया? उसके बाद वो पूछते हैं कि भगवान कृष्ण ने कितने वर्ष तक मानव समाज में रहे और कितने वर्ष तक द्वारका राज में शासन किया, वह उन्हें कितनी पत्नियां स्वीकार की, और उनके बारे में सब जानना चाहते हैं। क्षत्रिय राजा के समानता एक से अधिक पत्नियां स्वीकार कर सकता है, तो महाराज परीक्षित ने अपनी पत्नियों की संख्या भी जाननी चाहिए। ये पुस्तक के विषय महाराज पूछे गए अन्य प्रश्न का समाधान है, इसमें सारा समाधान दिया गया है। तो यहाँ पे जो महाराज परीक्षित थे और सुखदेव गोस्वामी थे, इनकी स्थिति विलक्षण है। क्यों है? क्योंकि जो सुखदेव गोस्वामी है वो उपयुक्त वक्ता है, क्योंकि वो सारे जो होता ना विमुक्त आत्मा है, विमुक्त आत्मा की स्थिति है, जो भगवान में हमेशा लीन रहते हैं, उनके वजह से वो एक उपयुक्त वक्ता है। और साथ में जो श्रोता है, जो अपनी भूख प्यास है सब कुछ छोड़ के वो बैठे हैं क्या भगवान की कथा सुनने के लिए, वो उपयुक्त श्रोता है। तो हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो अपने घरों में बैठ के सुन रहे हैं, उतना है नहीं पाता, लेकिन हमारे पास श्रद्धा होनी चाहिए भगवान की कथा सुनने की। सबसे बड़ा पात्रता है आपकी श्रद्धा भगवान के आप कथा सुनने की है कि नहीं। तो भगवान ने अगर बोला है कि अगर भगवान की कथा को सुनता है तो वो गंगा में स्नान करने के बराबर, जिससे वो जो अंदर जो हृदय में जो कलमश है ना वो दूर हो जाता है। तो भगवान की लीला है वो 3 भागों में है। 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। 3 लीलाएं भगवान के 3 लीला में बांट सकते हैं, क्योंकि ब्रज लीला है जब भगवान का जन्म जहाँ पे होता है, वो जो कहाँ जाते हैं, नंदवन में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, उसका है। दूसरा है मथुरा लीला जहाँ पर कंस का वध करते हैं, सारे असुरों का नाश करते हैं। उसके बाद द्वारका लीला, जो लास्ट में द्वारका लीला आती है,
द्वारका लीला में द्वारका में शासन करते हैं, रुक्मिणी से विवाह होता है, फिर वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन का साथ देते हैं, उसके बारे में। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त वर्णन करता हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले चैप्टर से चौथा चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम थोड़ा संक्षिप्त लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिए। उसके बाद थोड़ी सी हम लोग शुरू करेंगे, मतलब थोड़ा सा हम लीला शुरू करेंगे, उसके बाद कल हम इसको फिर से विस्तार से करेंगे। तो जो 10वें स्कंद के लीला का वर्णन आता है, उसमें पहला से जो चौथा अध्याय है, इसमें 90 अध्याय है। 90 अध्याय में भगवान की लीलाएं, 90 लीलाएं हैं। उसमें मुख्यतः 1 से जो पहला से जो चौथा है, उसमें ब्रह्मा द्वारा की गई वस्तु भगवान के प्राकट्य का वर्णन है। मतलब ब्रह्मा और देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति की गई है, भगवान के जो प्राकट्य होते हैं, भगवान का अवतरित होते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में है। 5वां अध्याय से 39वां अध्याय कृष्ण की वृंदावन लीलाएं, जो वृंदावन भगवान ने लीलाएं की है ना, भगवान ने जो वसुलों को मारा है, ग्वाल लीलाएं, ब्रह्म विमोहन लीला, ये सारी लीलाएं आती है, तो भगवान वृंदावन लेके आए। उसके बाद 40वां जो है, कृष्णा ने जो यमुना जल में आनंद लूटा, अक्रूर जी ने किस तरह स्तुतियां की। मतलब अक्रूर जी जो भगवान को मथुरा लेने के लिए आते हैं, अक्रूर जी उनके काका है, जो उनको क्या करते हैं, मथुरा लेके जाते हैं। अक्रूर जी का स्तुतियां है भगवान के लिए, किस तरह स्तुति कर रहे हैं उसके बारे में। फिर 41वां से 51वां श्लोक में कृष्ण की मथुरा ले लाए, भगवान कैसे मथुरा में जाते हैं और कैसे सारे मथुरावासी को कंस जैसे आसुरी प्रवृत्ति से कैसे उनको क्या विमुक्त करते हैं, उसके बारे में है। और 42 से 90 श्लोक कृष्ण द्वारा लीलाएं है, उसी में बीच में आता है 29 से 33 श्लोक में रासलीला का वर्णन है, जो कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण जब गोपियों के साथ रासलीलाएं का वर्णन, रास पंचाध्यायी बोलते हैं उसको, उसमें किया गया है। और 47वां श्लोक जो भ्रमर गीत है, जब भगवान कृष्ण से गोपियां विरह में होती है, तो वो जो गोपियां जो राधा रानी है, भ्रमर से बात करती है। बहुत अच्छा उसमें भगवान के विरह के बारे में बताया कि वो भ्रमर से पूछ रही है, अभी भ्रमर से बात कर रही है भगवान कृष्ण के बारे में, तो उसके बारे में विरह की एक है पंक्तियां हैं। तो जो कृष्ण के जो वर्णन है, बोला जाता है कि कृष्ण का, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कृष्ण का वर्णन तो मैं पूरी तरह से नहीं कर सकता। कृष्ण की लीलाएं इतनी सारी हैं कि आप एक उदाहरण देते हैं कि अगर अनंत जो शेष हैं, जो अनंत शेष है, भगवान अनंत शेष के साथ रहते हैं, वो हजारों अनंत मुख है उनके, और अनंत वर्षों से भगवान लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, भगवान का लीला का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ। मतलब भगवान के आनंद जीभाव से वो वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण का जो वर्णन है वो भी अभी तक पूरा नहीं कर पाए अनंत जन्मों से, आप समझिए। तो हम भी भगवान की लीलाओं को, ये लीलाएं बहुत कम है, ये लीलाएं बहुत थोड़ी सी हैं, बहुत सारी अनंत लीलाएं, क्योंकि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, हर ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं चलती रहती है, तो कभी भी लीलाएं समाप्त हो ही नहीं सकती। अगर जब भगवान अनंत शेष नहीं कर सकते हैं, तो हम कहाँ से कर सकते हैं लीलाओं का पूरा वर्णन। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उन लीलाओं का कुछ भी अगर हम पान कर सके, सोचते ना कि अमृत का एक बूंद भी मिल जाता है, तो हम क्या हो सकते हैं, भगवान जो भगवत नाम का जो अमृत है, उससे एक बूंद हमें प्राप्त हो जाए, तो हम इस प्रेम का एक बूंद प्राप्त हो जाए, तो हम क्या हो सकते हैं, कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ सकती है। तो इस कथा यही है। बोला जाता है कि भागवतम में वर्णन है, कीर्तनादि कृष्ण से मुक्त रंगे परम वर्जते। भगवान बोलते हैं कि केवल कीर्तन से, कृष्ण लीला का बार-बार वर्णन दर्शन कथा सुनने से मनुष्य कलमश दूर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये आप पढ़ सकते हैं 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में, 41वें तीसरे अध्याय के 41 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, कीर्तनादि कृष्ण से मुक्त रंगे पर्यवचे। और ये भी बोलते हैं कृष्ण चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश। बोलते हैं जहां देखो वहां कहो कृष्ण का उपदेश, जहां को टाइम लगा आप क्या करना है, कृष्ण के भगवान को उपदेश देना है। तो जो भी भगवान के बारे में बोलता है या सुनता है, वो उसका जो हृदय में जो कलमश है, धीरे मुक्त है, चाहे कोई व्यक्ति। तो हम भी उसी को सुनने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो अध्याय है भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का अवतरण का, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अवतरित क्यों होते हैं। तो हर बार संसार में कोई ना कोई आसुरी व्यक्ति, प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जन्म लेते हैं, और हर बार भगवान उस अधर्म को नाश करने के लिए जरूर आते हैं। तो एक बार तो यहाँ पे शुरू होती है, जो कहानी कथा शुरू होती है, तो सबसे पहले शुरू होती है कि जब पृथ्वी में बहुत सारे लोग, जैसे कंस जैसे आसुरी व्यक्ति इस संसार में जब पृथ्वी को दुख पहुंचाते हैं, तो पृथ्वी जो है, जो धरती माँ है, जो वो क्या जाती है, एक गाय के रूप में कहाँ जाती है, गाय के रूप में आंसू बहाते हुए ब्रह्मा जी के पास जाती है, और अपना शोक प्रकट करती है कि मेरे इस जो क्या होता है कि माँ होती है, और जो संतानें हैं, जो मनुष्य जीव है, क्या है, पृथ्वी के संतान के रूप में, उन्हें कुछ कष्ट होगा तो माँ को जाएगी ना, माँ को भी कष्ट होता है, तो माँ जाती है। जो पिता ब्रह्मा जी क्या पिता है हमारे, जो इस जगत के ब्रह्मांड को क्या करते हैं, सृजित करते हैं, उसको बाहर दिया गया है, भगवान ने उनको एक पद दिया है,
तो क्या हुआ, गौ के रूप में जाती है, आंखों में अश्रु भरे हुए ब्रह्मा जी के पास। तो भगवान की करुणा देने के लिए रो रही थी। विष्णु उसने पृथ्वी की विपदग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वो फिर क्षीर सागर में जाते हैं। आपने देखा वो क्षीर सागर में भगवान लेटे हुए हैं, क्षीर सागर में तो भगवान निवास करते हैं। वहाँ पे भगवान सबको दिखते नहीं है, आपको पता, मतलब क्षीर सागर भगवान भी सब देवी देवता को दिखते नहीं है। वो पुष्प गाते हैं भगवान की प्रशंसा में, भगवान के पुष्प गाते हैं, और भगवान की जब पुष्प गाते थे भगवान, वहाँ पे भगवान की आवाज सुनाई देती है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सभी जी को लेकर जाते हैं वहाँ पे। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले वराह रूप में पृथ्वी का उन्होंने क्या किया, रक्षण किया। उसके बाद फिर जब भी पृथ्वी कोई कभी संकट आता है तो भगवान कोई ना कोई रूप में आके भगवान इसका क्या करते हैं, उसके रक्षण करते हैं। तो इस तरह शुरू होती है कि ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकते हैं, ब्रह्मा जी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। क्या तो क्षीर सागर में तट पे खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है, जिसमें क्षीर सागर, एक श्वेत द्वीप नामक लोक है, जिसमें क्षीर सागर है। वैदिक मांग में से ज्ञात होता है कि इस लोक में लवण सागर है। इस प्रकार अनेक लोकों में अनेक सागर है, जो क्षीर सागर है। तो वहीं क्षीर सागर विष्णु खड़े रहते हैं। तो क्षीर विष्णु जब ब्रह्मा जी से बात करते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं उनके बारे में। आपको पता होगा कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही वेदों का ज्ञान हो। ब्रह्मा जी जब भगवान से बात करते तो भगवान ने बताया कि मुझे ज्ञात है कि पृथ्वी में संकट हो रहे हैं। ब्रह्मा जी से बात करते हैं और मैं कुछ समय के बाद पृथ्वी पर प्रकट होने वाला हूँ, ये बता के ब्रह्मा जी बताते हैं। और साथ में बताते हैं कि सारे देवताओं को बता दो कि मेरे से पहले वधु वंश में जाके, नंद वंश में जाके क्या करे, जन्म ले ले, क्योंकि मैं उत्पन्न होने वाला हूँ। भगवान जन्म देते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो अपने जो देवताओं हैं, जो साधु, जो बहुत लोग उनके साथ क्या करते हैं, उन्हीं के साथ वो क्या करते हैं, आप रहते हैं। तो पहले ही क्या किया उन्होंने, क्या होता है, फील्डिंग बैठा दी। फील्डिंग होता है ना, जैसे डायरेक्टर होता है तो स्टोरी लिखता है ना, भगवान ही डायरेक्टर है, एक्टर भी वही है, प्रोड्यूसर वही है, और एक्टिंग करने के लिए लोग भी रखा है। तो वो डायरेक्शन करने के लिए क्या, तो कृष्ण जो लीलाएं कर रहे हैं भगवान को पहले उन्होंने क्या किया, सब कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो भगवान आके उसमें लीला करे। लोग भगवान को सब कुछ पता है, क्या कि भगवान सब कुछ जानते हैं। तो पहले क्या किया, भगवान ने देवताओं को भेजा कि जाके वधु वंश में जाओ, और वहाँ जाके क्या करो, पहले जन्म लो, और वहाँ जाके तुम नित्य लीला में प्रविष्ट हो। तो फिर मैं जाके वहाँ पे आऊंगा, तब देवता को भी उनकी सहायता के भगवान को सहायता कर सके और लीलाओं का आस्वादन कर सके। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, और भगवान श्री कृष्ण खुद वसुदेव के रूप में प्रकट होंगे। तो वसुदेव उनके पिताजी का नाम है। तो वसुदेव के बारे में थोड़ा सा कागज करेंगे, उसके बाद हम कल भगवान को प्रकट करेंगे, फिर हम कल उनका अवतरण करेंगे। फिर भगवान का अवतरण इधर ही पे करते हैं, ताकि धीरे धीरे भगवान का अवतरण कराएंगे। भगवान अभी अवतरित नहीं हुए हैं, हम लोग कल अवतरित कराएंगे, जन्म उनका कल होगा। तो पहले हम लोग क्या जान लेंगे कि भगवान जब कृष्ण का जन्म जो हो रहा है इस वंश में, तो उसका थोड़ा सा वर्णन जान लेंगे। जो वसुदेव थे वो सूरसेन के पुत्र थे, और सूरसेन जो माथुर प्रदेश, जो मथुरा जो नगरी है, उनके जनपद के क्या थे, राजा थे। तो सूरसेन वही चंद्रवंश में आते हैं, उन्हीं के पुत्र हुए वसुदेव। और वसुदेव के भी 16 रानियां थी, उसमें देवकी और रोहिणी भी उनकी पत्नी है। तो जो नंद गांव में जो रोहिणी है वो वसुदेव की ही पत्नी है। आप आगे वाले जब पढ़ेंगे तो जब नंद गांव में जो नंद है, रोहिणी माता है, वो कौन है, वसुदेव की पत्नी है। जब कंस बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या करता है मथुरा में और उत्पात मचाता है, जब उसकी आकाशवाणी होती है तो उनको भेज दिया जाता है। तो ऐसा उसको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा पढ़ रहे। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन माथुर प्रदेश था। राजा सूरसेन नामक जनपद, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहा था। राजा सूरसेन ने शासन कारण मथुरा के समस्त यदु राजाओं का राजधानी बन गई थी। मथुरा इसलिए राजधानी बनी क्योंकि वधु का परिवार अत्यंत पवित्र था। वो जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के समान कृष्ण का नित्य वास रहता है। वो जानते थे यदुवंश बहुत पवित्र, क्योंकि भगवान के वंशज ही हैं, और देवता भी यदुवंश क्या हुए, जन्म लिया था। तो और मथुरा में सूरसेन जो पवित्र जो राजा थे और उनके पुत्र वसुदेव थे, तो वो समझते थे कि बहुत पवित्र राज्य है और इसमें कृष्ण का वास हमेशा रहता है। जैसे द्वारका में वास रहता है, वैसे मथुरा में हमेशा वास रहता है। और आपको ये भी बताएंगे कि वृंदावन भी भगवान नहीं छोड़ते कभी। आपको पता है वृंदावन भगवान कभी नहीं छोड़ते। तो मथुरा आते फिर भगवान वृंदावन में रहते हैं। एक रूप वृंदावन में हमेशा भगवान का रहता है, और जो मथुरा में उनका वंश आता है, आपको पता है वो विष्णु का ही अंश होता है। भगवान कृष्ण नहीं आते कभी, भगवान वृंदावन कभी नहीं छोड़ते। आपको पता था क्या, किसको पता था भगवान कभी वृंदावन नहीं छोड़ते? आपने सुना है कभी कृष्ण? हाँ जी प्रभु, सुना है कि वृंदावन कृष्ण अलग है, द्वारकाधीश कृष्ण अलग है। भगवान बहुत सुंदर। भगवान वृंदावन और कृष्ण अलग नहीं है। भगवान कृष्ण वृंदावन, भगवान क्या कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और जितने आपको पता है, यही पता होगा कि जो ये भौम वृंदावन है ना, वो असली वृंदावन है। तो भगवान जब आते हैं तो पूरा वृंदावन इधर ये जगत में आ जाता है। तो जो वृंदावन है जो हम देखते हैं ना, पर जैसे हम कभी वृंदावन जाते हैं तो हम कभी भौतिक दृष्टि से कभी वृंदावन को नहीं देखना चाहिए। वृंदावन जाते हैं ना तो हम देखते हैं कि नदी जो वृंदावन जो पैदा हुए हैं, जो वहाँ पे अगर भौतिक से कुछ दिख रहा है कि आपको ये टूटा है, ये नाले भरे हैं, ये यमुना नदी गंदी है, तो ये कभी देखना नहीं चाहिए। इस भौतिक दृष्टि कभी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वृंदावन है खुद कृष्ण, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वृंदावन खुद कृष्ण के रूप में दिखेंगे। तो हमें क्या है, हमेशा ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए वृंदावन पे। कभी हम भौतिकता से वृंदावन को ना देखें, क्योंकि खुद वो चिंतामणि है वृंदावन। और यानी कलयुग आने की वजह से क्या हो रहा है कि वृंदावन जो थे जो सिमटता जा रहा है।
वृंदावन पूरा 84 कोस जो व्रज भूमि है, वो पूरे वृंदावन में भगवान का वास है। हरे कृष्ण। यस माता जी, क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु। एक्चुअली क्या कि हाँ। हम सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मन में एक हुँ। विचार आ जाता है, तो क्या ये भी ऑफेंस है? क्योंकि जब देखने के बाद लगता है, अरे यार कितना गंदा है, नाली क्यों बाहर बह रहे हैं, या ये गलियाँ हाँ, कितनी हाँ, सकरी हैं, हाँ। कितना जी, जी। गाय घूम रहा है, लाइक दिस। तो हम ये सोच सकते हैं ना कि अरे भगवान का वृंदावन कितना, मतलब ये ऐसे साफ होना चाहिए और अच्छा से होना चाहिए, मतलब ऐसे ऑफेंस नहीं करना चाहिए कि ये गंदा है, ये होना चाहिए कि कितना अच्छा है, ये सोच बदलना है। ये हो नहीं सकता है, क्रिएटिव होगा। तो हम लोग भी थोड़ा नहीं हो सकता है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें ऐसा ना देखें, ऑफेंस ना करें। क्योंकि धाम का है ना, धाम के लोगों का, और धाम का कभी हमें क्या करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, वो भी अपराध की कैटेगरी में आता है। तो हमें प्रयास करना, सोचना चाहिए कि हाँ, ये भगवान की जन्मभूमि है, इसको और कैसे और सुंदर बनाया जा सकता है। तो ये सोचना चाहिए। अरे गंदा दिख रहा है तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि कितना गंदा है, छी छी, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान की भूमि है, भगवान की, आप देखो, अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि जो यमुना जी है वो पूरे पूरे वृंदावन में ऊपर तक आ गई है, गौशाला तक आ गई थी। तो लोग, सब लोग क्या कर रहे थे, जो भक्त थे क्या कर रहे थे, उन लोग वो चिल्ला नहीं रहे थे कि मुझे पानी भर गया, चिल्ला क्या कर रहे थे, भगवान यमुना जी का प्रार्थना कर रहे थे। तो भक्त क्या सोचता है कि यमुना जी में खुद आई है हमारे पास, तो हमें भी ऐसे सोचना पड़ेगा। हमारा थॉट प्रोसेस वही चेंज करना है ना। मेनली हमारा जो हमारा कृष्णा भावना अमृत क्यों बोले भगवान, प्रभुपाद ने क्यों लिखा कृष्णा भावना अमृत, मतलब भाव मतलब चेतना, चेतना के लिए बोला ना भावना अमृत। ये नहीं बोला कृष्ण कृष्ण अमृत भी बोल सकते थे, कृष्ण भक्ति बोल सकते थे, लेकिन क्या बोला, कृष्णा भावना अमृत, कि आपकी भावना चेतना कितनी पड़ती है कृष्णा के प्रति, इसलिए कृष्णा भावना अमृत नाम दिया प्रभुपाद ने। यही हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। इसलिए कथा सुन रहे हैं ना हम लोग, किस कथा क्यों सुन रहे हैं कि कृष्णा का हम जितना सुनेंगे उतना ज्यादा और क्या होंगे, शुद्ध होंगे। हरे कृष्णा। तो मेरा एक थोड़ा छोटा सा प्रयास था कि इस कथा स्टार्ट करूं, तो धीरे धीरे और हम लोग इस कथा को बहुत अच्छे से सुनेंगे। मैं धीरे धीरे और पूरा इस कथा को और मतलब आपको और भी जो रहस्य हैं कुछ अगर मैं ला सकूं तो उसको बताने का प्रयास करूंगा। कथा में हम लोग थोड़ा जो चीजें हैं वो भी हम लोग क्या करेंगे, जो रहस्य की चीजें हैं, जो डाउट जो भी धीरे धीरे खत्म भी करेंगे, और साथ में आस्वादन करना चाहिए। कभी भी आप किस कथा सुन रहे हैं ना, ज्यादा फिलोसफी मत सोचिए। किस कथा सुन रहे हैं तो भगवान की लीला में घूम जाइए, गुम हो जाइए, तब आपको कथा में रुचि आएगा। अभी वो जो गीता लोग ज्ञान है ना वो छोड़ दीजिए, गीता का जो फिलोसफी है वो सोच। अभी जब किस कथा सुनते हैं ना उसको एक तरफ रख दीजिए कि भगवान का अभी हम लीला सुन रहे हैं। और लीला जो भक्ति है वो भावना में अलग है, वो दर्शन उसमें नहीं मिलेगा आपको। जो रस है भक्ति में वो अलग रस है। भक्ति में बहुत सारे रस हैं, आप माधुरी कांड में पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है भगवान के जो रस के बारे में, परखीय रस, माधुरी रस। ये लीला का जो रस है, लीला आस्वादनकारी का रस है, भगवान का रस है। ये जो रस है, ये रस भगवान ने रामचंद्र जो राम जी जब जन्म लेते हैं तो ये रस नहीं देते लीला अवतार के रूप में, लेकिन ये जब भगवान जब आते हैं तो वो पूरा प्रत्यक्ष रूप से लीला दिखाते हैं। इसीलिए इस लीला का आस्वादन करना चाहिए और रस को अपने भक्ति में सुनने चाहिए, अपने चेतना को अलग तरह भगवान की लीला में सुनिए। और कृष्ण बुक है तो आपको कथा पढ़िए और पढ़ के आइए, फिर इस कथा को हम सुनेंगे तो ज्यादा भी कोई अगर त्रुटि हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा पढ़ते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई त्रुटि है तो हम उसका, आप भी कुछ बोल सकते हैं, त्रुटि होगा तो आप भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ कमेंट कुछ बोलना है और कथा के लिए कुछ आप कुछ अगर फीडबैक है वो भी दे सकते हैं। हरे कृष्णा।